क्लियर मुद्दे पे आते हैं, दो चीजों की बात करूंगा। पहला है हनुमान के ट्रेलर की, दूसरा है सालार के ट्रेलर नंबर 2 की। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सालार का ट्रेलर नंबर 2 जो है वो ट्रेलर नंबर 1 से कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा होप्स भी अभी जगा दिए हैं। डंकी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, बट एनीवेज दोनों फिल्में तो कमाएंगी कमाएंगी, वो तो श्योरिटी है। मैं बात करूंगा ट्रेलर 2 के उस पॉइंट्स की जहां पर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म के एक टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, या ये इसकी वजह से आप लोग फिल्म जाना पसंद करेंगे। पहली बात तो है जहां पर दोनों की फ्रेंडशिप इस ट्रेलर 2 के जरिए बहुत ज्यादा बेटर वे में बताई गई। हमने गाना भी देखा, वहां पर भी अच्छे से बताया था, पर यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन ज्यादा प्रॉपरली समझ में आ रहा है। दूसरा ही वो समझ में आ रहा है कि क्या क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा पता चल गया है कि फिल्म की स्टोरी लाइन इन्होंने क्लियर कर दी है लोगों के सामने कि एक फ्रेंडशिप बेस्ड फिल्म है, तो लोग अभी एक ओपन माइंडसेट से जाएंगे। प्रभास का स्टाइल दिखाने की कोशिश की है, जहां पर हम देखते थे कि हमें ऐसा लगा कि ट्रेलर 1 में थोड़ा सा मेकर्स डर रहे थे प्रभास को ज्यादा दिखाने में, पर ट्रेलर 2 में उन्होंने बता दिया है कि हम डरे नहीं है, ये तो हमारा मास्टरपीस है जो हम रिलीज के 3 दिन पहले लेके आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने बहुत बढ़िया प्लानिंग की और एंड में ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि डंकी के होश उड़ गए होंगे। बट मैं ये कहूंगा कि चाहे डंकी हो या सलार हो या इवन एनिमल हो, जो अब तक इतने अच्छे से चल रही है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक को स्क्रीन्स मिल रहे हैं, हालांकि डंकी को सलार से थोड़े ज्यादा स्क्रीन्स मिले ऐसा सुनने में आया है, पर वर्ड ऑफ माउथ जिसका स्ट्रांग होगा वो फिल्म लंबी रेस का घोड़ा होगा। खैर ट्रेलर 2 की बात तो मैंने कर ली है। अब मैं बात करूंगा हनुमान के ट्रेलर की। हनुमान रिलीज होने वाली है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को बहुत सारी फिल्में भी रिलीज होने वाली है, तो पता नहीं उस क्लटर में ये फिल्म कहाँ स्टैंड होगी। बट जब टीजर आया था तब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आ चुकी थी इस फिल्म को लेके, बिकॉज वो टाइम पे आदि पुरुष का भी वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा था, तो ये फिल्म का टीजर ने एक होप्स जगाए, लोगों को एक इंटरेस्ट, लोगों में इंटरेस्ट जगा, तो हर एक चीज हुई। अब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर शुरुआत में तो ट्रेलर ने अखंड भारत की बात की, तो लोगों को मतलब पागल कर दिया। उसके बाद में जैसे स्टोरी लाइन पे आया, तब कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट करने लगा। हालांकि जो विजुअल्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत सही है, वीएफएक्स एवरीथिंग मुझे टॉप नॉच लग रही है इवन आफ्टर बीइंग अ स्मॉल बजट फिल्म। पर लेकिन जिस तरीके से स्टोरी लाइन मुझे दिख रही है वो क्लियर नहीं लग रही है। हो सकता है कि मेकर्स भी ट्रेलर 2 लेके आए आफ्टर द रिलीज, बिकॉज न्यू ईयर के बाद में एक रिफ्रेशमेंट चाहिए होगा लोगों को, और शायद ट्रेलर 2 में वो रिफ्रेशमेंट दिखाए। अब वो तो मेकर्स के ऊपर ही है क्या होता है, बट मुझे ये देखना है कि इस फिल्म का जो स्टोरी है कहीं वो छिप नहीं जाए ये दिखाने में कि हनुमान की पावर क्या है, या लोगों को एक एक्साइटमेंट जगाने के चक्कर में। आई होप बोथ आर बैलेंस्ड इनफ। एंड जिस तरीके से एक्टर भी है, वो नए एक्टर है, पर मुझे पोटेंशियल लग रहा है उनमें। और जिस तरीके से उनको ये नहीं बताया है कि वो हनुमान है, उनको ये बताया गया है कि वो एक सुपर हीरो है जिनके पास कुछ पावर्स है, और अगर किसी के पास कोई पावर आएगा तो मेकर्स वही कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा ढीला दिखाएंगे पहले। इस हिसाब से शायद एक्टर भी वैसा चूज किया है जो शुरू में कुछ अलग लगे और बाद में उसका एक अलग ही पर्सनालिटी नजर आए। तो ट्रेलर से तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग इनफ रहेगा, पर टुवर्ड्स द एंड जब वो कहते हैं ना कि आइसबर्ग जब टूटता है और फिर जब हमें वो आंखें दिखती है, वो रोंगटे खड़े कर देता है लिटरली। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन से पोर्शन में ये होगा, क्या होगा, मतलब वो एक एक्साइटमेंट जगी है। तो अब देखते हैं कि मेकर्स इस एक्साइटमेंट को कितना, उस पर कितना खड़े उतरते हैं, एंड जो बाकी रिलीजेस है उसके लिए हनुमान का क्या इम्पैक्ट गिरता है, बिकॉज मेरी क्रिसमस भी उस टाइम पे ही रिलीज हो रही है और दूसरी साउथ फिल्में भी है जो उस टाइम पे रिलीज हो रही है, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का टाइम है वो। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन दोनों को लेके, सलार के ट्रेलर 2 और हनुमान के ट्रेलर को लेके। एंड तीसरी मैं बात करूंगा क्रैक के टीजर के बारे में, जो विद्युत जामवाल की फिल्म है, अर्जुन रामपाल है उसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग टीजर लगा मुझे, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि विद्युत जामवाल का जो स्टाइल है उस स्टाइल को पकड़ के तो चल रहे हैं, मोनोटोनस भी कभी कभी लगता है, पर जिस तरीके की स्टोरी वो लेके आते हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होती है। अब आपने अगर बहुत पहले एक फिल्म आई थी कॉल्ड लक,
अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसकी झलक देता है। आई डोंट नो अभी इसकी एग्जैक्टली स्टोरी क्या होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ गेम, और वहां पर ही प्लेयर्स होने वाले हैं। एंड क्या क्रैक होगा, कौन क्रैक होगा, वो पता नहीं, वो तो आगे टाइम ही बताएगा। बट द टीजर लुक प्रीटी इंटरेस्टिंग, एंड विद्युत जामवाल का तो मैं फैन हूं ही। मुझे उनका जो भी कैरेक्टर वो प्ले करते हैं मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली भी वो मुझे बहुत पसंद है। तो ओवरऑल लाइक एक अच्छी फीलिंग है उसको लेके। नाउ लेट्स सी फिल्म कैसे निकल के आती है। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा लोगों को कि इस फिल्म को देखें, सपोर्ट करें, और मैं इस पे दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगा जहां पर मैं चाहूंगा लोग इस फिल्म पे गौर दे, थोड़ा ध्यान दे, एंड जितना हो सके ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करे जो मतलब एकदम कहीं से भी नहीं, मतलब इनफैक्ट कोई बैकअप लेके नहीं आया है, बस खुद के बलबूते पर है। जैसे कार्तिक आर्यन हो गए, विद्युत जामवाल हो गए, आयुष्मान खुराना, मतलब ये लोग को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा। सो यस, यू लेट मी नो इन तीन में से किसके लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।